टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए सभी कृषि पदाधिकारी और कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में घूमकर किसानों की समस्याओं को देखकर उसके निदान करने के निर्देश दिए हैं। समस्तीपुर खानपुर प्रखंड क्षेत्र के नथुद्वार पंचायत अंतर्गत अमसौर चौर में अभी भी किसानों के खेतों से पानी नहीं निकल सका है, जिसके कारण वहां खेती कर रहे किसानों के दर्जनों बीघा में लगी धान की फसल नहीं कट पा रही है, जिसकी वजह से किसान रबी की फसल लगाने से वंचित हो रहे हैं। किसान के खेतों से धान की कटाई हो गई है, जिसे तैयार करने के बाद महज 8 से 10 किलो प्रति कट्टा धान की उपज देख किसान हताहत है। किसानों ने बताया कि ठेका बटाई खेत लेकर 4 बीघा धान की खेती की गई थी, लेकिन धान के बीज का भी मूल्य नहीं निकल सका, जबकि किसान द्वारा प्रति कट्टा 1000 रुपए की लागत से खेत तैयार करके बीज बोया गया था, जिसमें खेत जुताई, खाद, पानी, मजदूर, बीज सहित अन्य खर्चे भी शामिल हैं। बता दें कि इस बार काफी वर्षा होने की वजह से जिले के अधिकतर निचले इलाकों में काफी पानी भर गया था। इस कारण मौसमी फसल धान के साथ साथ अन्य फसलें भी पानी में डूबकर पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं खानपुर प्रखंड की दर्जनों पंचायतों में सैकड़ों एकड़ में लगी धान की तैयार फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। कुछ फसल किसानों के खेत में बच भी गई है, तो उसमें लगे धान पानी में डूबकर खराब हो गए हैं, जिसको लेकर किसानों में मायूसी छाई है। किसान निरंजन राय, पुजारी देवी, पंकज कुमार सहित अन्य किसानों ने बताया कि सरकार किसानों के लिए किसी प्रकार की योजनाएं लाती तो है, लेकिन उसका हक किसानों को नहीं मिल पाता है, जिस मुख्य कारण किसानों के खेतों में कृषि अधिकारियों का नहीं पहुंच पाना है। किसानों के खेतों से फसल कट जाती है तो खेत खाली हो जाता है, तब जाकर किसान के लिए सरकार की तरफ से फसल सहायता अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा जाता है। इस आवेदन की जांच करने में कृषि पदाधिकारी को सालों बीत जाते हैं और जेन्युइन किसान को ठेका बटैया करके खेती करते हैं, उनका आवेदन पेपर के अभाव में रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि उस खेत का पेपर भूमि मालिक का होता है और खेत के जो मालिक होते हैं उनके द्वारा कृषि पदाधिकारी को 1000, 2000 या 5000 रुपए का प्रलोभन देकर पेपर को पास करा लिया जाता है, और जो जेन्युइन किसान है वो दर्जनों बीघा खेती कर भी नुकसान हुए फसल का अनुदान लेने से वंचित रह जाते हैं। किसानों की समस्या को लेकर खानपुर क्षेत्र संख्या 35 के जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी से मांग की है कि किसानों के लिए जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसे 100% धरातल पर उतारने की ओर कार्य करें। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार, किसान मित्र हैं, वे भी अपने कार्यक्षेत्र में जाकर किसानों की समस्याओं को जानें और उनका समाधान करें, तब कहीं जाकर किसानों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सकता है। काय बीघा खेती केली छे? ये बटैया कटैया खेती करे छे, कोना फल छोड़ी के बटैया। तो काय बीघा केली छे? 4 बीघा। 4 बीघा है। वो खेत खाली करवा दिखाओ तो। हम देखिए हमरा लेबर वह दिखाओ ना। इनके आवेल दी नहीं, महिला दिखाओ तो ना। नहीं, वो बोले के ना है, पूरे उठा के दिखाओ ना। क्या समस्या है धान की खेतों को लेकर के? मैं बताऊं कि काफ़ी बारिश हो जाने के कारण जो किसान अपने खेत में धान की उगाई के लिए धान बहुत ही मेहनत करके धान रोपे थे ताकि उसका गुजर बसर हो सके, लेकिन इसमें अभी तक इतनी बुरी हाल है जो आप देख सकते हैं बगल में ही कि धान सब जो है पूरा जन्म गया है। किसान अभी तत्काल ये कर रहे हैं कि किसी तरह मजदूर रख के अपने खेतों को साफ कर रहे हैं ताकि हम उसमें कोई आगे चल के कोई फसल उसमें लगा सके। और प्रखंड के हों या जिला से हों या हमारी सरकार क्यों ना हो, वो अभी कान में तेल दे के सोई हुई है। किसानों का आंदोलन जिस तरह यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में चल रहा है, हो ना हो कि बिहार में भी यह उग्र रूप ले ले
मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आज से मात्र 3 से 4 महीना पूर्व जब यह बारिश की समस्या पूरे यह वारिसनगर में, पूरे समस्तीपुर में, बिहार में जब आई थी आफत, तो हम लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा एक धरना का आयोजन खानपुर प्रखंड में किया गया था और जिला पदाधिकारी महोदय को भी यह अवगत कराया गया था कि खानपुर प्रखंड के अंतर्गत ज़्यादातर लोग सब्जी का कुआई खेती करते हैं। मतलब करोड़ों रुपया का संपत्ति लोग इस सब्जी के खेती में, उसमें करोड़ों रुपया का संपत्ति लोगों का बुरी तरह नुकसान हो चुका। आप देख सकते हैं कि आपके बगल में ये धान है, आप उस धान के अंदर देखिए एक भी दाना नजर नहीं आएगा आपको। किसान मरने पे आतुर है, उसकी मजबूरी है कि आखिर वह करे तो क्या करे। सब्जी की उगाही किया, सब्जी पूरी तरह बर्बाद हो गया, धान का फसल बोया। धान को मालूम होगा, जिला पदाधिकारी से लेके प्रखंड कृषि पदाधिकारी तक, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को भी मालूम है कि यहाँ के किसानों को बहुत ही बुरा हाल है। लोग अपने आप पे आतुर है कि आखिर करे तो क्या करे। धान का खेती किया, पूरी तरह नष्ट हो चुका, जो आपके सामने समक्ष है। और जितनी सब्जी की खेती हुई थी, मैं तो दावे के साथ बता सकता हूं कि खानपुर प्रखंड नहीं, बिहार में अगर कोई सब्जी के खेती में कोई अव्वल और कोई गांव है तो वह नत्थू द्वार पंचायत के अंतर्गत और भोरे जैरम पंचायत के अंतर्गत अमसौर चौर टोला है, जिसमें करोड़ों रुपया का परवल का खेती होता है। लोग उससे गुजर बसर करते हैं। वह इससे पूर्व में पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जो हम लोग किसानों के द्वारा प्रखंड पर धरना का आयोजन किया गया था। लेकिन आज तक सरकार बनी, नई सरकार, इस नई सरकार से यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि यह सरकार नई गठन हो जाने के बाद किसानों के हित में यह सरकार कुछ अच्छा करने वाली है। लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। और अभी तत्काल में जो सरकार के द्वारा एक नया योजना करके यह सरकार इनपुट की व्यवस्था करके लोगों को गुमराह कर रही है। सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है कि ताकि हमारा किसान यह समझे कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि अभी तक बड़ा दुर्भाग्य है, 2015 में 16 में प्रधानमंत्री फसल सहायता योजना लागू किया गया, सरकार डबल इंजन की बन गई और अभी तक बिहार सरकार के द्वारा अभी तक प्रधानमंत्री फसल सहायता योजना लागू नहीं हो पाया है। किसान अपने आप में हतोत्साह है कि हम करें तो क्या करें। धान का खेती किया, पूरी तरह नष्ट हो चुका। सब्जी का खेती किया, पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अभी हम लोग किसी तरह अपने खेत को खाली कर रहे हैं कि ताकि कुछ इसमें फसल लगावें और अपने बच्चों की रोटी के लिए, शिक्षा के लिए, कि ताकि हमारा गुजर बसर किसी तरह चल सके। सरकार तो सोई हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह कराना चाहता हूं कि अगर इस पर जिला पदाधिकारी के द्वारा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा तुरंत इस पर निदान नहीं किया गया तो हम लोग भी किसान आंदोलन करने के लिए तत्पर होंगे और किसान आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है प्रखंड पदाधिकारी जो है, कृषि पदाधिकारी, वो कभी जांच के लिए आए थे? आज तक नहीं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने हमारे कृषि के, जितने विभाग के जितने पदाधिकारी हैं, प्रखंड से लेके पंचायत से लेके प्रखंड हो कि जिला हो, वह सिर्फ अपने ब्लॉक में और ऑफिस में बैठ के लोगों को सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। किसान को क्या हो रहा है, किसान के साथ क्या हो रहा है, इसको देखने वाला कौन है? कोई नहीं। आज अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि किसानों की आय को मैं दोगुनी करूंगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं अपने सरकार को, क्या इस तरह मेरा किसान का आय दोगुनी हो सकता है? धान में एक भी शीश नहीं, एक भी शीश नहीं है, लोग बर्बाद है। आखिर किसान करे तो क्या करे? मैं आपके माध्यम से ही अपने सरकार को बताना चाहता हूं कि माननीय महोदय, आप देखिए, आप कहते हैं कि किसान मेरा अन्नदाता है, अन्न उपजाता है तो हम खाते हैं, लेकिन जब उसका अन्न ही उपजेगा ही नहीं तो आप खाइएगा क्या? इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि पुनः हमारे बात को समझकर पूरी तरह और हमारे किसान की जो समस्या है उसको जाकर उसका निष्पादन करें, और नहीं तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार राय,